हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम DSSB PGT हिंदी 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि विच्छेद शब्द के सही संधि का विकल्प है। अधः जोर गति। सही उत्तर है ऑप्शन 3 अधोगति। अगला प्रश्न, सही संधि विच्छेद शब्द का चयन करें। लोकैष्णा। सही उत्तर है लोक जोर ऐष्णा। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो समानार्थी शब्द का सही विकल्प नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन 1 पात। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार निश्चयवाचक सर्वनाम का सबसे अच्छा विकल्प है। सही उत्तर है ऑप्शन 4 शर्मा जी का घर यह नहीं वह है। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म का शब्द का सही अर्थ वाला विकल्प है। उत्पल उपल। सही उत्तर ऑप्शन 3 कमल और पत्थर। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का सही विकल्प है जो न्याय को अच्छी प्रकार से जानता है। सही उत्तर है न्यायिक। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए विलोम शब्द का सही विकल्प है। सुबोध। सही उत्तर है दुर्बोध। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए उपर्युक्त शब्द का सही विकल्प है। प्रधानमंत्री ने लाल किले पर झंडा। सही उत्तर है फहराया। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए सही भेद का विकल्प है। वहाँ एक छोटा सा गांव था जिसके चारों ओर जंगल था। सही उत्तर है मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए पक्ष के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। राम को जब देखो सोता रहता है। सही उत्तर है अभ्यासद्योतक। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए वृत्ति के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। पृथ्वी गोल है। सही उत्तर है विध्यर्थ। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। 9 नगद ना 13 उधार। सही उत्तर है जो चीज़ मिल जाए वही अच्छी है। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। सब्ज बाग दिखाना। सही उत्तर है ललचाने वाली बात करना। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य का विकल्प है। सही उत्तर है ऑप्शन 3 यह तेरा व्रत है, तेरा प्रण है, तेरा कर्तव्य है। ओ भारत अपने आप को इस काम के लिए असमर्थ ना समझ। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य का विकल्प है। सही उत्तर है ऑप्शन 1 हाँ ईश्वर मेरे भाग्य में दुख ही दुख लिखा था। अगला प्रश्न, हंसी भीतरी आनंद को कैसे प्रकट करती है। सही उत्तर है ऑप्शन 1। अगला प्रश्न, पुराने समय के लोगों ने हंसी के बारे में क्या कहा है।
सही उत्तर ऑप्शन 4। अगला प्रश्न, आयु का समानार्थी शब्द नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन 4। अगला प्रश्न, हंसने से क्या क्या लाभ होते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन 1। अगला प्रश्न, सही उत्तर है ऑप्शन 3। अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता किसका वाक्य है। सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, एक ग्रंथ के रूप में डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है। सही उत्तर है श्रावकाचार्य। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम क्या है। सही उत्तर है चंद बरदाई। अगला प्रश्न, पुरुष कहानी हो कहो जसु पथाते पुत्रु किस कवि की पंक्ति है। सही उत्तर है विद्यापति। अगला प्रश्न, भक्तिकालीन हिंदी काव्य की सर्वाधिक प्रमुख भाषा कौन सी है। सही उत्तर है ब्रज। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम है। सही उत्तर है ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया। अगला प्रश्न, आधुनिक युग के प्रवर्तक और पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है। सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, आधुनिक काल का समय कब से कब तक माना जाता है। सही उत्तर है 1900 से अब तक। अगला प्रश्न, ओरछा नरेश इंद्रजीत का दरबारी कवि कौन था। सही उत्तर है केशव। अगला प्रश्न, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक कब बने। सही उत्तर है 1903। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म साहित्य किस भाषा में बहुलता से मिलता है। सही उत्तर है पाली में। अगला प्रश्न, आदिकाल वीरगाथा काल का समय क्या था। सही उत्तर है 10वीं से 14वीं शताब्दी। अगला प्रश्न, सूरदास ने भ्रमर गीत में किसका वर्णन किया है। सही उत्तर है निर्गुण ब्रह्म का उपहास। अगला प्रश्न, रीतिकालीन कविता का आरंभ केशवदास की किस रचना से माना जाता है। सही उत्तर है रसिक प्रिया। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का आरंभ किस शताब्दी से माना जाता है। सही उत्तर है 10वीं। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य में गद्यकाल किसे कहा गया है। सही उत्तर है आधुनिक काल। अगला प्रश्न, जैन पद्यम पुराण का अनुवाद किसने किया। सही उत्तर है दौलत राम। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में कुछ पुस्तकों और लेखकों के जोड़े दिए गए हैं, इनमें एक जोड़ा गलत है, बताइए कौन सा जोड़ा गलत है। सही उत्तर ऑप्शन 1। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा की रचना अतीत के चलचित्र कैसा संग्रह है। सही उत्तर है संस्मरणों का संग्रह। अगला प्रश्न, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की सुविख्यात कहानी कौन सी है। सही उत्तर है उसने कहा था। अगला प्रश्न, रानी केतकी की कहानी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन 3। अगला प्रश्न, नई कहानी वर्ग के कहानीकारों में निम्न में से किसका नाम नहीं आता है। सही उत्तर ऑप्शन 4 विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न, कालिदास के शकुंतला नाटक का हिंदी अनुवाद किसने किया। सही उत्तर है राजा लक्ष्मण सिंह। अगला प्रश्न, साहित्यिक विधा के रूप में जीवनी लेखन का प्रारंभ कब हुआ। सही उत्तर है भारतेंदु युग में। अगला प्रश्न, कुछ पत्रिकाओं और उनके संपादक साहित्यकारों के जोड़े दिए गए हैं, बताइए कौन सा जोड़ा गलत है। सही उत्तर है ऑप्शन 4। अगला प्रश्न, नागार्जुन ने किस उपन्यास में कृषक जीवन के दुखों का वर्णन किया है। सही उत्तर है बलचनमा।
अगला प्रश्न, तूफानों के बीच रिपोर्टाज में लेखक रांगेय राघव ने किस विषय वस्तु को चुना? सही उत्तर है बंगाल के अकाल के विषय को। अगला प्रश्न, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र किस नाम से प्रकाशित हुआ? सही उत्तर है समाचार सुधा वर्षन। अगला प्रश्न, वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रमुख होता है? सही उत्तर है ओज। अगला प्रश्न, नीचे दी गई पंक्तियां किसके द्वारा रचित है? रैनी चढ़ी रसूल की, सो रंग मौला के हाथ, जिसके कपड़े रंग दिए, सो धन धन वाके भाग। सही उत्तर है अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, जायसी के काव्य का मुख्य विषय क्या था? सही उत्तर है भारतीय प्रेमाख्यान। अगला प्रश्न, कबीर के काव्य संकलन कबीर ग्रंथावली के रचनाकार कौन है? सही उत्तर है श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न, सतसई किसकी रचना है? सही उत्तर है बिहारी। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग को जागरण काल नाम किस विद्वान ने दिया? सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न, सूफी कवि किस शाखा से संबंधित थे? सही उत्तर है प्रेमाश्रयी। अगला प्रश्न, धर्मदास किसके शिष्य थे? सही उत्तर है कबीर। अगला प्रश्न, निम्न में से किस ग्रंथ की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई? सही उत्तर है बिहारी सतसई। अगला प्रश्न, कविता कौमुदी के रचयिता कौन है? सही उत्तर है राम नरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा की निम्नलिखित रचनाओं का सही कालक्रम निर्धारित कीजिए। सही उत्तर है रश्मि, सांध्य गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी नागार्जुन की रचना नहीं है? सही उत्तर है बुनी हुई रस्सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित है? तरनी तनुजा तट तमाल, तरवर बहुछाए, झुके कूल सो जल परसन, हित मनहु सुहाय। सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल जी ने आनंद कादंबरी के सहायक संपादक का कार्य कब से कब तक किया? सही उत्तर है 1903 से 1908 तक। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा प्रेमचंद जी द्वारा लिखित निबंध नहीं है? सही उत्तर है चिंतामणि। अगला प्रश्न, यदि भारत के इतिहास का सही मूल्यांकन करना है तो हमें अपने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करना होगा। किसका कथन है? सही उत्तर है रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न, नीलू नीलिमा नीलोफर किसके द्वारा लिखित उपन्यास है? सही उत्तर है भीष्म साहनी। अगला प्रश्न, एक साहित्य की डायरी के लेखक कौन है? सही उत्तर है मुक्तिबोध। अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में कब पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही उत्तर है 1997। अगला प्रश्न, कोठरी की बात कहानी संग्रह के रचयिता कौन है? सही उत्तर है अज्ञेय। अगला प्रश्न, रजत शिखर और शिल्पी किसके द्वारा लिखित रचना है? सही उत्तर है पंत द्वारा। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से कौन सा धर्मवीर भारती द्वारा रचित सुप्रसिद्ध नाटक है? सही उत्तर है अंधा युग। अगला प्रश्न, भारतेंदु के समय में राजकाज और संभ्रांत वर्ग की क्या भाषा थी? सही उत्तर है फारसी। अगला प्रश्न, अनाम दास का पोथा किसके द्वारा लिखित उपन्यास है? सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ खंड काव्य है? सही उत्तर है अभिमन्यु वध। अगला प्रश्न, सूरदास की कौन सी रचना उपालंब काव्य का श्रेष्ठ उदाहरण है? सही उत्तर है भ्रमर गीत। अगला प्रश्न,
रहस्यवाद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सही उत्तर है कबीर रहस्यवादी कवि नहीं है। अगला प्रश्न, प्रेमाख्यान काव्यों में किस रस की प्रधानता है? सही उत्तर है श्रृंगार रस। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? सही उत्तर है पंत ने उर्वशी काव्य की रचना की है। अगला प्रश्न, इन कवियों के रचना काल के अनुसार आरोही क्रम के सही विकल्प को चुनिए। सही उत्तर है प्रसाद निराला पंत महादेवी। अगला प्रश्न, लाल टीन की छत किसका उपन्यास है? सही उत्तर है निर्मल वर्मा। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की कहानियों की संख्या कितनी है? सही उत्तर है 70। अगला प्रश्न, अश्क किस साहित्यकार का उपनाम है? सही उत्तर है उपेंद्र नाथ अश्क। अगला प्रश्न, प्रेमचंद की आत्माराम कहानी में आत्माराम कौन है? सही उत्तर है तोता। अगला प्रश्न, वैद्यनाथ मिश्र किस लेखक व कवि का मूल नाम था? सही उत्तर है नागार्जुन। अगला प्रश्न, निराला किसको अपना आध्यात्म गुरु मानते थे? सही उत्तर है विवेकानंद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रवाद। सही उत्तर है प्रतिहारी। अगला प्रश्न, 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का विलोम शब्द है। समष्टि। सही उत्तर है व्यष्टि। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए एकार्थक शब्द का सही विकल्प है। आसक्ति। सही उत्तर है गहरी चाह। अगला प्रश्न, 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए अनेकार्थक शब्द का सही विकल्प नहीं है। उत्सर्ज। सही उत्तर है विकल। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। सही उत्तर है पियक्कर। अगला प्रश्न, 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। सही उत्तर है कर्तनी। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। सही उत्तर है निहाल। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। सही उत्तर है अवकाश। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का विलोम शब्द है। क्षुद्र। सही उत्तर है विशाल। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए एकार्थक शब्द का सही विकल्प है। अनुज। सही उत्तर है छोटा भाई। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म के अर्थ का सही विकल्प है। कृत कृत। सही उत्तर है ऑप्शन 2 किया हुआ खरीदा हुआ। अगला प्रश्न, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? सही उत्तर है 4। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही पदबंध के भेद का विकल्प है। वह बहुत धीरे धीरे चलता है। सही उत्तर है क्रिया विशेषण पदबंध। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। खाने के स्वाद में कुछ कमी है। सही उत्तर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न, हिंदी में पद के कितने भेद या प्रकार होते हैं? सही उत्तर है 5। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अनुसार क्रिया के भेद का सही विकल्प है। दीपा खाना खाने के बाद टहलती है।
सही उत्तर है पूर्वकालिक क्रिया। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद का सही विकल्प है। मुझे आज ही यह कार्य पूरा करना है। सही उत्तर है कालवाचक। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा के भेद का सही विकल्प नहीं है। सही उत्तर है लेख। अगला प्रश्न, जिन शब्दों में प्रयोगानुसार कुछ परिवर्तन उत्पन्न होता है वे क्या कहलाते हैं। सही उत्तर है विकारी शब्द। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा के भेद का सही विकल्प नहीं है। सही उत्तर है जीना। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प है। 1 लीटर दूध मिल जाता तो खीर बन जाती। सही उत्तर है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न, जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया की पूर्णता का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। सही उत्तर है समाप्ति बोधक। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। यह हमारी जगह है। सही उत्तर है निश्चयवाचक सर्वनाम। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। सही उत्तर है पद। अगला प्रश्न, उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं। सही उत्तर है वाक्य। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। सही उत्तर है इसकी तलाशी लो और सामान मिल जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प पहचानिए। शेर ने भूख से तड़पते हुए हिरन को छोड़ दिया। सही उत्तर है शेर ने। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया। अगला प्रश्न, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। सही उत्तर है 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में विधेय का सही विकल्प चुनिए। आसमान में काले बादल छा गए हैं। सही उत्तर है काले बादल छा गए हैं। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। सही उत्तर है ऑप्शन 3। जहाज क्षतिग्रस्त हो गया पर यात्रियों को बचा लिया गया। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। सही उत्तर है शादी में जो प्रबंध है वह काफ़ी गलत है। अगला प्रश्न, निम्न वाक्य में विधेय का सही विकल्प पहचानिए। सही, महात्मा गांधी हमारे प्रिय नेता थे। सही उत्तर है हमारे प्रिय नेता थे। अगला प्रश्न, मिश्र वाक्य को पहचानिए। सही उत्तर है जैसे ही पढ़ाई खत्म हुई वैसे ही हम टहलने निकल गए। अगला प्रश्न, सरल वाक्य किसे कहते हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के सही संधि विच्छेद का विकल्प है। सीमांत। सही उत्तर है सीमा जोड़ अंत। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के सही संधि विच्छेद का विकल्प है। शरणार्थी। सही उत्तर है शरण जोड़ अर्थी। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के सही संधि विच्छेद का विकल्प है। चरणामृत। सही उत्तर है चरण जोड़ अमृत। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि के भेद का सही विकल्प चुनिए। नाविक।
सही उत्तर है अयादी संधि। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि विच्छेद शब्द के सही संधि का विकल्प है। पितृ जोड़ इच्छा, सही उत्तर है पितृक्षा। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के सही संधि विच्छेद का विकल्प है। उल्लेख, सही उत्तर है उत जोड़ लेख। अगला प्रश्न, वर्णों के मेल या जोड़ को क्या कहते हैं? सही उत्तर है संधि। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि विच्छेद शब्द के सही संधि का विकल्प है। सत्य जोड़ मित्र, सही उत्तर है ऑप्शन 2 सन्मित्र। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि विच्छेद शब्द के सही संधि का विकल्प है। निह जोड़ ठुर, सही उत्तर है निष्ठुर। अगला प्रश्न, गुण संधि का सही विकल्प है। सही उत्तर है पुरुषोत्तम। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि विच्छेद शब्द के सही संधि का विकल्प है। राज जोड़ ऋषि, सही उत्तर है राजश्री। श्रावकाचार में दोहों की संख्या कितनी है? सही उत्तर है 250। अगला प्रश्न, अकबर के बारे में जानकारी देने वाली कौन सी एक ऐतिहासिक रचना है? सही उत्तर है आईने अकबरी। अगला प्रश्न, कौन सी रचना केशव दास की नहीं है? सही उत्तर है शकुनावली। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का इतिहास किस विद्वान की अमर कृति है? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, एक संस्मरण महादेवी वर्मा द्वारा लिखित नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन 3 वे जीते कैसे हैं। अगला प्रश्न, प्रसाद युग से पूर्व मैथिली शरण गुप्त का कौन सा नाटक आया था? सही उत्तर है चंद्रहास। अगला प्रश्न, एक बूंद सहसा उछली किसका विख्यात यात्रा संस्मरण है? सही उत्तर है अज्ञेय। अगला प्रश्न, मृगनयनी किसका उपन्यास है? सही उत्तर है वृंदावन लाल शर्मा का। अगला प्रश्न, किस कवि की दानशीलता की तुलना कर्ण की दानशीलता के साथ की जाती है? सही उत्तर है रहीम। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासों में वीर रस के साथ कौन सा रस है? सही उत्तर है श्रृंगार रस। अगला प्रश्न, सीता वनवास से संबंधित काव्य रचना कौन सी है? सही उत्तर है प्रवाद पर्व। अगला प्रश्न, कौन सा एक कविता संग्रह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित नहीं है? सही उत्तर है अपने सामने। अगला प्रश्न, कौन सी बोली का कोई साहित्य नहीं है? सही उत्तर है बघेली। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भाषा विज्ञान का विभाग नहीं है? सही उत्तर है पदार्थ विज्ञान। अगला प्रश्न, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? सही उत्तर है कोलकाता। अगला प्रश्न, किसी तिथि को हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में किस तिथि को हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया? सही उत्तर है 14 सितंबर 1949। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र के वर्धा में स्थित राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति जो कि एक हिंदी सेवी संस्था है उसकी स्थापना कब हुई? सही उत्तर है 1936। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा का कौन सा पत्र इंग्लैंड से प्रकाशित होता था? सही उत्तर है हिंदुस्तान। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ की स्थापना किसने की? सही उत्तर है भारत सरकार। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी द्रविड़ भाषा नहीं है?
सही उत्तर है सिंधी। अगला प्रश्न, भाषा विज्ञान भाषा की उत्पत्ति, उसकी बनावट, उसके विकास तथा उसके हास्य की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। किसके द्वारा लिखित वाक्य है? सही उत्तर है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से लगभग 3 गुना अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? सही उत्तर है प्लुत। अगला प्रश्न, काशी से प्रकाशित होने वाली साहित्यिक पत्रिका कौन सी थी? सही उत्तर है इंदु। अगला प्रश्न, हिंदी का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सही उत्तर है सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भागी में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है अतिशयोक्ति अलंकार। अगला प्रश्न, किस छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या नियत रहती है और कौन लघु होगा और कौन गुरु यह निश्चित रहता है? सही उत्तर है वार्णिक छंद। अगला प्रश्न, आवारा मसीहा किसके द्वारा लिखित जीवनी है? सही उत्तर है विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल की रसमीमांसा नामक आलोचनात्मक कृति में कितने अध्याय हैं? सही उत्तर है 5। अगला प्रश्न, शब्द शक्ति के कितने प्रकार हैं? सही उत्तर है 3। अगला प्रश्न, रसापकर्षक दोष अर्थात रस के अपकर्षक दोष कहलाते हैं। रस के संबंध में यह वाक्य किसके द्वारा कथित है? सही उत्तर है आचार्य विश्वनाथ। अगला प्रश्न, जन रंजन मंजन दनुज मनुज रूप सूर भूप, विश्व बदर इव धृत उदर, जोवत सोवत सूप में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न, बतरस लालच लाल की, मुरली धरे लुकाए, सौह करे भौहनी दैन कहे नटी जाए में कौन सा रस की अभिव्यक्ति हुई है? सही उत्तर है श्रृंगार रस। अगला प्रश्न, रति हास शोक आदि स्थायी भावों को प्रकाशित या व्यक्त करने वाली आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती है? सही उत्तर है अनुभाव। अगला प्रश्न, निम्न वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? रौनक गधा है। सही उत्तर है लक्षणा। अगला प्रश्न, छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है, इस रुकने के स्थान को क्या कहते हैं? सही उत्तर है यति। अगला प्रश्न, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न, हिंदी पत्रकारिता का पहला चरण कब से कब तक के समय को कह सकते हैं? सही उत्तर है 1826 ईस्वी से 1873 ईस्वी तक को। अगला प्रश्न, किसी प्रयोग, जांच या पूछताछ के परिणाम को प्रदर्शित करने के लिए किस लेखन विधा का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर है रिपोर्ट लेखन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से दृश्य और श्रव्य माध्यम कौन सा है? सही उत्तर है दूरदर्शन। अगला प्रश्न, 1909 में जयशंकर प्रसाद ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? सही उत्तर है इंदु। अगला प्रश्न, साक्षात्कार के सामान्य नियमों के अनुसार दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? सही उत्तर है साक्षात्कार के दौरान साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति की जाति, धर्म अथवा व्यक्तिगत अभिरुचियों से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न, हिंदी के अनेक तेजस्वी पत्र जैसे भारत मित्र, सार सुधानिधि, उचित वक्ता इत्यादि भारत में कहाँ से प्रकाशित हुए थे? सही उत्तर है कलकत्ता। अगला प्रश्न, इनमें से किस समाचार पत्र के संपादक बाल मुकुंद गुप्त नहीं थे? सही उत्तर है संजीवनी। अगला प्रश्न, निम्न में से पुरुषोत्तम दास टंडन के साथ और किस लेखक ने पत्र व पत्रकार नामक पुस्तक लिखी है? सही उत्तर है कमलापति
त्रिपाठी। अगला प्रश्न, भारत में पहला छापा खाना सन 1556 में कहाँ खुला? सही उत्तर है गोवा। अगला प्रश्न, राजनीतिक पत्रिका आज 1921 के संपादक कौन थे? सही उत्तर है स्वर्गीय बाबूराव विष्णु पडाड़कर। अगला प्रश्न, निबंध लेखक अपने मन की प्रवृत्ति के अनुसार स्वच्छंद गति से इधर उधर फूटी हुई सूत्र शाखाओं पर चलता है, किसके द्वारा लिखित वाक्य है? सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, पहले स्त्री मासिक पत्र का क्या नाम था? सही उत्तर है बाला बोधनी। अगला प्रश्न, किस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है? सही उत्तर है अभिधा। अगला प्रश्न, संचारी भावों की संख्या कितनी मानी जाती है? सही उत्तर है 33। अगला प्रश्न, काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग होने पर कौन सा दोष होता है? सही उत्तर है अधिक पदत्व। अगला प्रश्न, काव्य में दिए गए विकल्पों में से सही कालक्रम का चुनाव कीजिए। सही उत्तर है सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, होरस। अगला प्रश्न, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? सही उत्तर है शोक। अगला प्रश्न, रीति को काव्य की आत्मा मानने वाले आचार्य कौन थे? सही उत्तर है वामन। अगला प्रश्न, रीति को निम्न में से कौन सा विद्वान सौंदर्य को बाहर की वस्तु न मानकर मन के भीतर की वस्तु मानता है? सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा भारतीय काव्य शास्त्र का संप्रदाय नहीं है? सही उत्तर है भाव। अगला प्रश्न, क्रोचे के अभिव्यंजना सिद्धांत को किसके भारतीय काव्य शास्त्रीय सिद्धांत से जोड़ा जाता है? सही उत्तर है कुंतक। अगला प्रश्न, नई समीक्षा के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? सही उत्तर है इलियट। अगला प्रश्न, संस्कृत से सीधा संबंध किस भाषा का है? सही उत्तर है प्राकृत। अगला प्रश्न, अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? सही उत्तर है स्कंदगुप्त। अनुच्छेद के अनुसार लड़कियों को शिक्षित करना क्यों लाभदायक नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन 2। अगला प्रश्न, किस कारण लोग अपनी बेटियों को शिक्षा दिलाने के लिए तैयार हुए हैं? सही उत्तर ऑप्शन 3। अगला प्रश्न, कब लड़कियां निःशुल्क शिक्षा का पूरा लाभ उठा सकती हैं? सही उत्तर है ऑप्शन 1। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से कौन सा उदासीन का समानार्थी शब्द नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन 4। अगला प्रश्न, दिए गए अनुच्छेद का सटीक शीर्षक लिखिए। सही उत्तर है ऑप्शन 1। काव्यांश में निर्झर व जीवन में क्या समानता बताई गई है? सही उत्तर ऑप्शन 2। अगला प्रश्न, काव्यांश के अनुसार निर्झर हमें क्या संदेश देता है? सही उत्तर ऑप्शन 4। अगला प्रश्न, यौवन कहता है बढ़े चलो, सोचो मत क्या होगा चलकर, पंक्ति का क्या अर्थ है? सही उत्तर है ऑप्शन 1। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से कौन सा समतल का विलोम शब्द है? सही उत्तर है ऑप्शन 3। अगला प्रश्न, काव्यांश का उचित शीर्षक क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन 2।